हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी करो। गाइस, आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आपका इस बार एग्ज़ाम जनवरी में नहीं होगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन आ गया है। मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, उसने नोटिफिकेशन चेक किया और आ गया है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में जो लग जाइए। तो गाइस, हम सीटेट के अंदर ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हमने जो है सीख लिया है और हमने इसकी पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड कर दी, पार्ट 2 वीडियो भी जो है अपलोड कर दी। ठीक है, और ये आज जो है फाइनल पार्ट है, पार्ट 3। ठीक है, इसके अंदर हम वो क्वेश्चन जो है देखेंगे जो 2-3 साल में जो है पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं जो 2-3 साल में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको सोल्व करने का जो है तरीका जो है देखेंगे। और गाइस, इसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना मस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप जो है देखोगे नहीं, कॉन्सेप्ट को जो है समझोगे नहीं, ठीक है, तो आप टीचर हो या सीटेट जो है अगर आप डाल रहे हो, सीटेट का पेपर जो है देने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपने बीएड किया हुआ है, आपने डीएलएड किया हुआ है, आपने कुछ तो किया हुआ है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपको रट्टे मार के काम जो है नहीं चलने वाला। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन फिर भी इसमें लाखों बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट समझते नहीं हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं उनको वो याद करते नहीं हैं, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए, हम पीछे की जो है 2 वीडियो देख लेना, आप पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है देख लेना। ठीक है, कुछ हम जो हमने पीछे चर्चा की थी उसको देख लेते हैं हम। तो हमारा जो ग्रीनविच टाइम है, यानी कि जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ठीक है, ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है एक तरह से, है ना। और इसके 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है ना, इंडिया है। ठीक है, इंडिया में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, इलाहाबाद नाम था पहले। ठीक है, तो इस यहाँ एक जगह है नैनी। ठीक है, तो नैनी से ही भारत का जो है समय लिया गया है। ठीक है, भारत में सब जगह समय जो है, एक समय जो है निश्चित हो, हर जगह जो है टाइम सेम हो, उसके लिए नैनी नाम की जगह से इसको जो है रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो गाइस, पीछे की वीडियो में मैंने जो है देखा था कि 82.5 डिग्री को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये 82.5 डिग्री है, एक तरीका तो यही है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये तो है ही। ठीक है, इसके अलावा हमने एक चीज़ देखी थी कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री जो है घूमती है। ठीक है, और 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री अपॉन में 24, इसको हम काटते हैं तो आ गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो जब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमना है, 1 डिग्री, ठीक है, तो 1 डिग्री कैसे घूमेगी? तो कैसे घूमेगी 1 डिग्री? तो ये 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना घूमेगा? 60 मिनट कह रहा हूँ मैं, 60 सेकंड में कितना घूमेगी? तो 15 कम 15, 15 चौके 60, मतलब कि 4 डिग्री, मतलब 1 डिग्री जो है 4 मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको जो है ये ध्यान रखना है। बाकी ये हमारा 82 डिग्री है ही, और जो ये 1/2 होता है ना, ये आधा होता है हमारा। ठीक है, 1 डिग्री में कितना घूमती है? 1 डिग्री जो है 4 मिनट में घूमती है, 4 मिनट में। ठीक है, तो यानी कि आधा डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? आधा डिग्री घूमेगी 2 मिनट में, है ना। चलिए अब क्वेश्चन जो है देखते हैं। गाइस, ये देखो, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे है। ठीक है ना, आईएसटी का मतलब भारतीय मानक समय। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 पश्चिम दिशा में
देशांतर पर और पटना के समीप 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन जो है ऐसे ही आता है। तो इसमें आपको देखो क्या क्या चीज़ जो है देखनी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है, 9 बजे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, यह इतना आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए, सपोज करिए ये मैप है। ठीक है, इस मैप में यहाँ नैनी नाम की जगह है और 82.5 डिग्री यही है, ये है 82.5 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, प्लस होता है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो समय माइनस होता है। ठीक है, तो आप अब देखिए यहाँ पे 2 समय जो है दिए हुए हैं। दिया हुआ है गांधीनगर के समीप क्या है, 72 डिग्री 45 पश्चिम देशांतर। ठीक है ना, तो आप ये बताइए, इसमें तो पश्चिम देशांतर दे दिया है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम, ये कुछ भी नहीं है, ये पश्चिम देशांतर दे दिया है, यानी कि ये पश्चिम दिशा में है। तो आप जैसे ये लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, ये 82 डिग्री है ना हमारा, 82 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 82 लिख सकते हैं और इसको हम 50 लिख सकते हैं, आधे को। ठीक है, इसमें से हमें आपको 42 डिग्री जो है घटा देना है। ठीक है, 50 में से 45 गए तो आ गया 5। ठीक है, 2 में से 2 गए आ गया 0, 8 में से 7 गए आ गया 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 10 डिग्री, 10 और आधा डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको जो है 4 से आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है, तो 10 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा, 4 पंजे 20, 20 के आगे 0, हासिल आ गया 2, ये 2 आ गया यहाँ। ठीक है, और 4 एकम 4, ये आपका आ गया 42। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये मिनट आया, क्योंकि आपने मिनट से गुणा किया है। ठीक है, तो आप देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 9 बजे। ठीक है, अभी 9 बजे हैं, अब 9 में से आपको 42 मिनट जो है घटाने हैं, 42 मिनट जो है घटाने हैं, तो ये मिनट यहाँ होता है। ठीक है, तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं हमारे। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 में से 42 आपको घटाना है, मिनट में से जो आपको घटाना है। ठीक है, तो ये मानो ये जो है 60 है। ठीक है, 60 है, तो इसने इसको एक हासिल दे दिया, ये बन गया 10, 10 में से 2 गए तो आपका क्या आ गया, जब 10 में से 2 गए तो क्या आ गया, आपका आ गया 8, यहाँ कितना होता है 5, 5 में से 4 गए, यहाँ आ गया 18। ठीक है, और फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो ऑटोमेटिकली 8 बचेगा ना, क्यों भाई 9 बजे हुए थे, अब 9 बजे हुए थे, 9 में से जो है 42 मिनट हमने घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 8 आ गया, तो 8:18 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहीं कुछ इसके आसपास दिया हुआ है, इसके आसपास देखो ये दिया हुआ है ये। ठीक है, तो बी हो सकता है, लेकिन अभी हम दूसरा वाला भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो गांधीनगर है, गांधीनगर तो आपका जो है किसमें, ये वेस्ट साइड में आएगा ना, इसलिए हमने लेस किया है, इसलिए हमने इसमें से जो है लेस किया है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, पटना कहाँ आएगा हमारा, पटना के बारे में भी दिया है, पटना के समीप पश्चिम 85 डिग्री पूर्व दिशा में। देखो पूर्व दिशा तो ये है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, आपका मानक समय कितना है ये। ठीक है, इसमें से आपको 85 को जो है घटा देना है, ये आपका 50 को 50 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 12, अरे मतलब जो है घटा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, घटाओ 85 में से 82 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है 4 से गुणा कर दो। 4 से किस लिए गुणा कर रहे हैं, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, जब आपने 4 से जो है गुणा किया तो ये कितना आ गया, 0 0 4 दूनी 8 9 10, ये आ गया आपका 10। ठीक है, तो समय कितना है, समय है 9। अब भाई 9 बजे हैं। ठीक है, तो और ये आपको 10 मिनट का करना है, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है, पटना का है, पटना पूर्व दिशा में है, तो आपको 10 जो है ऐड करना पड़ेगा। तो ये 9 तो बजे ही थे, अब 9 में जो है आप 10 जो ऐड कर दो, तो 9:10। ठीक है, तो देखो ये 9:10 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। बहुत आसान है, ये हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, वरना सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये 82 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को दिया हुआ है 9 बज रहे हैं, कहने का मतलब है जो ये रेखा है ना, इस रेखा पे 9 बज रहे हैं, ये जो रेखा है इस रेखा पे 9 बज रहे हैं। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि ये बताओ गांधीनगर में कितने बज रहे होंगे। ठीक है, और पटना में कितने बज रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम ये जो रेखा है, इस रेखा से जब हम पूर्व दिशा में गए तो हमने क्या किया, जब इस रेखा से हम
पश्चिम दिशा में गए तो हमने माइनस किया, ठीक है। तो माइनस हमने क्या किया भाई, 82 डिग्री में से 72 डिग्री को हमने घटा दिया, हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने डिग्री को मिनट में जो है चेंज कर लिया, हमारा आ गया 42 मिनट। उसके बाद 9 समय था, 9 बजे थे, 9 में से हमने जो है 42 को जो है माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 8:18, ठीक है। और दूसरी बात, जब हमने पटना की बात करी तो पटना के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना था हमारा, 82 डिग्री तो था, हमने 82 लिख लिया और हमने इसमें से 85 डिग्री को जो है हमने लेस कर लिया। उसके बाद हमने फिर से मिनट से जो गुणा कर दिया, तो हमारा आ गया 10। तो 9 तो हमारे बज ही रहे थे, तो हम और आगे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो हमने जो है 9:10। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी हिसाब से, इसी प्रकार से जो है दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको देखो, भारत के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे, मतलब कि सुबह के 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर, कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार कार्यालयों को खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। तो आपको फिर से वही करना है भाई, आपको ऐसे करके एक नक्शा जो है ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। यहाँ हमारे कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 82 डिग्री होती है, ठीक है। तो जब हम ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा, जब हम वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ भैया ईस्ट में पड़ेगा कि वेस्ट में पड़ेगा, ये जब ये इलाहाबाद वाली लाइन है भैया, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में पड़ेगा कि ईस्ट में पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वेस्ट में पड़ेगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 76.45, ठीक है। तो इसमें से जो है घटा दो, कितना आएगा, यह आएगा 5, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ 12 बारह जगह, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको जो है 4 से जो है गुणा कर दो, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा कितना, 4, 4 में 4 का 0, ठीक है। तो देखो 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है। और फिर 4, तो गाइस जब आपने इसको इससे गुणा किया, 6.05 को जब आपने 4 से गुणा किया मिनट बनाने के लिए, तो आपका क्या आया, 24.20। तो भारत का जो मानक समय है वो क्या है, 9। अब 9 बज रहे हैं, 9 में से आपको क्या कराना है, 24 मिनट घटाने हैं। 24 मिनट जो है घटाओ 9 में से, तो ये मानो ये 60 है, 60 में से 24 घटाओ तो ये 60 है, ये इसने 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए, यहाँ बचा 3, ठीक है। और यहाँ 8। भाई जब 9 बज रहे हैं, 9 में से मिनट ही जब कम हो जाएगा तो ये समय अपने आप ही कम हो जाएगा। तो 8:36, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो 8:36 नहीं है, लेकिन उसकी लमसम जो है आया हुआ है, ठीक है। पेपर में कभी कभी ऐसे ऑप्शन जो है दे देते हैं, इसमें 8:37 दिया हुआ AM, इसमें 8:37 AM, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है हट गए, हमको क्रमशः जो है बताना है, यहाँ क्रमशः बोला हुआ है तो क्रमशः ही हम बताएंगे। उसके बाद जो है दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा बोला हुआ है कि 88 डिग्री पूर्व देशांतर, जब पूर्व में जाएंगे हम तो हमारा तो जो है भैया प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से लिखेंगे, हमारा मानक समय कितना है, 82, 82.5 लिखा हमने, इसमें से हमें 88, 15 को जो है माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब 88 में से 82 घटा दो, कितना आ गया 6, ठीक है। अब इसको भी जो है मिनट बना देंगे, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 में 4, 4 मिनट 4 12, 12 13 14, 14 की 4 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया 25, ये 25 आ गया, ठीक है। अब कितना समय कितना हो रहा है, 9। अब 9 तो जो है बज ही रहे हैं भाई, 9 तो जो है बज ही रहे हैं। अब 9 बजे में आपको 25 मिनट जो है ऐड करने हैं, इसमें 25 जो है ऐड कर दो, ठीक है। तो 9:25 हो जाएंगे, 9:25। तो अब ये देखो कि 8:36 एंड 9:24 इसके आसपास। तो देखो इसके आसपास, देखो 37 वाला तो हम नहीं ले सकते ना हम, लेकिन इसके आसपास ये है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आई बात समझ में। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे है, ठीक है। IST भारतीय मानक समय। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा, ठीक है। अब देखो जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन लगाया था, ये क्वेश्चन जो है उसने जो है ना गलत लगाया हुआ है, ठीक है।
और मैं बताता हूँ क्वेश्चन जो है लगाना कैसे है। तो देखो उसको करना कैसे है, ठीक है। देखो यहीं पे जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको जो है यहीं पे जो है बताने का जो है प्रयास करता हूँ। देखो ऐसे करके आपको जो है फटाफट जो बना लेना है बॉक्स। तो यहाँ आपका क्या है, ये ISD, ये आपके 9 बज रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ आपका 9 बज रहे हैं, ठीक है। और ये कितना है, ये 82 डिग्री होता है, तो 82 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चेन्नई के पास आप बताइए, आप ये जो नैनी नाम की जगह है, तो चेन्नई कहाँ पड़ेगा, चेन्नई ईस्ट में पड़ेगा कि जो है चेन्नई वेस्ट में पड़ेगा, ठीक है। तो चेन्नई जो है पड़ेगा ईस्ट में, चेन्नई कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में। तो ईस्ट में पड़ेगा जब, तो उसको जो है जोड़ा जाएगा, चेन्नई इस साइड पड़ेगा, ठीक है। तो उसको जो है जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है, तो यहाँ लिखा हमने 82 डिग्री, और 82 डिग्री में से हमें 80 डिग्री को जो है माइनस कर देना है। तो कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। अब इसको जो है 4 से आप गुणा कर दो, मिनट बना लो, 0 4 5 20, 0 2, 4 दूनी 8, 1 9 10, 10 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो 9 तो हमारे बज ही रहे थे, ठीक है। अब ईस्ट है, ईस्ट की बात करिए ना, चेन्नई के पास 80 डिग्री पूर्व में, तो पूर्व में बात करिए तो 9:10 तो ऐसे ही हो गए। तो जहाँ पे भी 9 10 दिया, देखो यहाँ ये 9:10 जो दिया हुआ है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था इसमें, सीधा सीधा जो आंसर आ गया। अब दूसरा आपको निकालना है, तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, तो आपको वही करना है, 82.5 डिग्री करना ही है, उसे 92 इसको इतने में से जो है घटा देना है, ठीक है। 50 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 में से 45 घटाओगे, घटाओ, आ गया आपका 5, आ गया आपका, आ गया 10। अब इसको जो है 4 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4 पंजे 20, ठीक है, 4 चौक 4 धाम 40, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये आपके तो जो है ये 9 तो बज ही रहे हैं, अब इसमें से आपको जो है 40 जो है लेस करना है। जब आप 40 लेस करोगे तो 8:20 आ जाएगा ना आपका, 40 लेस करोगे तो 8:20, ठीक है। तो देखो ये लमसम जो है 8:19 जो है दिया हुआ है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आई होगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, भारत के मानक समय पर सुबह के 9 बजे हैं, ठीक है। तो 77 डिग्री 42 स्थित भोपाल और 92 डिग्री पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। हमको ऑप्शन की भी जो ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो वैसे ही करो, ठीक है, ऐसे करके बना लो। ये आपका ISD है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ISD, और यहाँ पे कितने बज रहे हैं, यहाँ पे बज रहे हैं 9, ठीक है। और ये कितने पे है, 82.5 डिग्री। अब तो मैं इतनी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आपको पता लग गया होगा। ये हमारा होता है ईस्ट, जब हम ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा। तो ये बताओ शिलोंग कहाँ पड़ेगा, शिलोंग तो हमारा ईस्ट में पड़ेगा ना, शिलोंग हमारा इधर पड़ेगा ईस्ट में। और भोपाल कहाँ पड़ेगा हमारा, भोपाल हमारा कहाँ पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा भोपाल। तो यहाँ तो माइनस करेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्लस करेंगे। तो चलो करते हैं। तो हम 82 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 82 को लिख सकते हैं 82.50, ठीक है। इसमें से हमें 77.42 को हमें माइनस करना है। 10 में से 2 गए, आ गया 8, यहाँ बचा कितना 4, 4 में 4 गए, यहाँ आ गया 0, ठीक है। 7 ये 12 में से जो है 7 गए, कितना आ गया, 12 में से 7 गए, 8 9 10 11 12, हमारा आ गया 5, यहाँ आ गया 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये डिग्री आई है, ये क्या है, डिग्री में आया है ये, ठीक है। तो 8 1 हमारा 8 16 8 24 8 32, ये आ गया हमारा 32, और 8 पंजे 4 पंजे 20, ये आ गया हमारा 20, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू निकाली, ये हमने वैल्यू निकाली है भोपाल की, निकाली है हमने ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली है ये हमने वैल्यू भोपाल की निकाली है। तो भोपाल का है ये, तो हमें क्या करना है, हमें सभी कितना हो रहा है, 9 बज रहे हैं ना भाई। 9 बजे में से अब आपको जो है 20 मिनट को जो है माइनस करना है भाई। 9 में से 20 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8:40 आ जाएगा। तो हमारा जो है भोपाल में इतना जो है समय हो रहा होगा, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, शिलोंग में कितना समय हो रहा होगा। तो शिलोंग के लिए भी क्या करेंगे, शिलोंग के लिए भी यही करेंगे भाई। हम 82.5 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 92 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लो 92 डिग्री जो है लिख लो, यहाँ 0 0, यहाँ तो 50 का कैसे आएगा, 50 ही आ जाएगा इधर। और 82 से 82 जो है घटा दो, ठीक है। तो 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92, कितना आ गया 11, ठीक है। अब भैया इसको जो है, ये जो डिग्री में आया है इसको जो मिनट में चेंज कर लो, ये आ गया 0 4 5 20, 20 की जो है 0,
ये तो 0, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 1, ये आया कितना 4 चौक 44, 45 46, कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, तो ये कितना भाई 9 तो हमारे जो है बज ही रहे थे, अभी हमको ये 46 मिनट इसमें ऐड कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 9:46। ठीक है, तो शिलोंग में कितना समय हो रहा होगा हमारा, शिलोंग में कितना 9:46 हो रहे होंगे, और भोपाल में 8:40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा 8:40 भोपाल में और 9:46 शिलोंग में। ठीक है, यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आ रही हैं चीज़ें। मैं अपने कैमरे एंगल को ठीक से जो है सेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ, मुझे सेट ही करना नहीं आता है, तो जैसे आ रहा है बस मैं वैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ। गाइस सॉरी, ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप जो है ध्यान देना, इन 92 में से जब हम घटाएंगे 2 में से 2 चले जाए 0 आ जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40 41 42, तो ये हमारा जो है 42 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है 42 आएगा, तो इधर भी 42 हो जाएगा। 9:42। तो थोड़ा सा जो है ध्यान देना इस पर, यहाँ मिस्टेक हो गई थी जल्दीबाजी में, सॉरी। गाइस ये हमारे आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, हमने ये इसको जो है सोल्व किया था। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे कि 2 आंसर आते हैं भैया, एक तो देहरादून का आएगा और दूसरा जो है दिसपुर का आएगा। तो उसमें शायद हमने सिर्फ देहरादून का निकाला था, दिसपुर का जो है नहीं निकाला था। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम है, क्वेश्चन जो है पेपर में जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके आसपास जो होगा जो है तब भी आप जो है पता लगा लोगे। ठीक है, तो देखो भारत का मानक समय सुबह के 9 बजे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करो। ठीक है, ये आपका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ISD कितना है यहाँ पे जो है 9 बजे हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देहरादून के समीप। अब ये बताओ देहरादून जो है ईस्ट में है कि वेस्ट में है। देहरादून के समीप 78 डिग्री, ये लिखा है पश्चिम देशांतर। ठीक है ना, तो यानी ये पश्चिम में है, तो यहाँ है यानी कि ये जो है माइनस होगा। कोई ये अगर यहाँ होता तो यहाँ जो है प्लस होता। दिसपुर का है, दिसपुर यहाँ, तो देहरादून यहाँ है और दिसपुर यहाँ है। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे हम। 82.5 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 82.5 डिग्री लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर कितना बता रहा है, ये बता रहा है आपको 78, तो 78 को आपको जो है लेस कर देना है। कितना आ जाएगा, ये 50 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 8 गए, आ गया 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिग्री में आया है, इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 0 4 5 20 0, ये आ गया 2, 4 चौक 16 17 18, कितना आ गया 18। ठीक है, ये हमने किसका निकाला है, ये हमने निकाला है देहरादून का, तो हमें माइनस करना है। 9 बज रहे हैं। ठीक है, 9 में से आपको क्या करना है, 18 माइनस कर देना है। तो ये जैसे कि 60 है, 60 मान लो उसको, क्या मान लो 60, तो ये 10 में से 8 गए, कितना आ गया 2, यहाँ बचा 5 में से गए यहाँ के 4। ठीक है, तो यानी कि आंसर आपका आ गया 8:42। 8:42 किसका आया, ये आया देहरादून का। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हमें टाइमिंग क्या दिया हुआ है, दूसरा हमको दिया हुआ 91। ठीक है, तो फिर से 82 करो, 50 लिखो। ठीक है, अब 91 को इसमें से जो है माइनस करो। ठीक है, 50 में से 45 जाएंगे तो आ जाएगा 5 हमारा। ठीक है, उसके बाद 91 है और 82 आपको जो है घटाना है, तो 91 है, 82 से काउंट करो, 91 92 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 9। ठीक है, अब इसको मिनट में चेंज करो, 4 5 20। ठीक है, और 9 18 27 चौक 36, कितना आ गया 36। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 9 तो बज ही रहे हैं, 9 में जो है आपको 36 प्लस कर देना है। ठीक है, तो 9:36, 9:36। तो आपका ये हो गया उसका, और ये हो गया 9:36 दिसपुर का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस अब तो आप सारे क्वेश्चन जो है कर लोगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है बता दिए हैं, और ये आपके एग्जाम में आया है। ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हर बार आ रहा है। 1 नंबर आपका यहाँ पे जो है पक्का है। ठीक है, और जो आपने वीडियो 1 और वीडियो जो है 2 देखी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर आपने जो भी पृथ्वी के बारे में जो है सीखा होगा ना, उसमें कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और हमारी
काल्पनिक रेखा है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी हमारे अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। तो उस पर जो है हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, आपका बहुत भला होगा, प्लीज़। थैंक यू।